अरे अरे वो अंदर आ, चल ना। हाँ ऊपर 35 नंबर है, 35 और 17 ऐसे कुछ नंबर है ना, 32 डिटेल में सारा बताएं और एडकॉम आपको कैसे हेल्प करेगा वो सब समझाएं। तो वो 1 घंटा 2 घंटा जो भी है आप उनके साथ बिताएं और वो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप उसे जरूर क्लियर कर लें और इससे जितना भी लाभ उठा सकते हैं आप उठाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। So students, ये सेशन आप बिल्कुल पेशेंटली सुनेंगे because this could be a turning point in your life or a passport to your dream destination. You never know, right? So please welcome Mr. Arvind Purohit with a big round of applause. I know स्टूडेंट को 40 मिनट या 45 मिनट होल्ड करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली आपके एज में जब मैं था और टीचर ज़बरदस्ती या लेक्चर ज़बरदस्ती बढ़ा देते हैं कोई भी सेशन अटेंड करने के लिए, काफ़ी तकलीफ होती थी। बट एक ही चीज़ कहना चाहूँ, मेरी बिकॉज ऑफ दी HOD के दबाव में या किसी वजह से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई थैंक यू फॉर कमिंग डाउन एंड अटेंडिंग दिस सेमिनार। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का यही है कि ये मेरी तरफ से एक नॉन कमर्शियल एक्टिविटी है। तो जो लिटरेचर आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, एटलीस्ट आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके नोन में, आपके नेबरहुड में, जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाऊँगा जयपुर में, वहाँ एटलीस्ट आप ये लिटरेचर या इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेंगे और उनका अगर स्टडी अब्रॉड एस्पिरेशन है कि वो अब्रॉड में जाके पढ़ना चाहते हैं, वो फुलफिल हो पाएगा। तो मेरी आपसे उम्मीद इतनी सी है कि आप ये सेशन बहुत ध्यान से सुने। जो जो इम्पोर्टेंट वेब लिंक्स मैं आपके साथ में शेयर करूँगा या जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, प्लीज़ उनको कहीं नोट कर लीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली स्टडी अब्रॉड एज एन एस्पिरेशन देख रहे हैं, जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं? ग्रेट। कैन यू हैव अ स्नैप? एक फोटो ले लीजिए जो जो भी बोल रहे हैं। आई थिंक ETS वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दिस। ओके, सेकेंडली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो आपको येलो कलर का ब्रोशर दिया गया है और एक फ्लायर दिया गया है बड़ा वाला, उसके साथ में फीडबैक फॉर्म आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वो फीडबैक फॉर्म आप फिल करें विथ योर नेम, योर ईमेल आईडी एंड योर कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है टोफल की इंफॉर्मेशन फर्दर लेने के लिए तो आप नो कर दीजिए, आपको कोई मेल नहीं आएगा ETS की तरफ से। ETS इज द एजुकेशन टेस्टिंग सर्विसेज विच डेवलप्स, कंडक्ट्स द टोफल एंड द GRE एग्जामिनेशन। तो ये मैंडेटरी नहीं है, ना तो आपको कोई फ़ोन आएगा कि आप टोफल का एग्जाम दीजिए या GRE का एग्जाम दीजिए या आप ये खरीद लीजिए या आप वो खरीद लीजिए। यू नॉट गेट एनी सच काइंड ऑफ कॉल। सो रेस्ट एश्योर्ड, आई नीड दिस फीडबैक बिकॉज आई हैव टू शेयर दिस फीडबैक विद ETS एट the US. So that is very important for me. So I hope you guys would cooperate with me and extend your fullest of the support. Primarily there would be 5 sections which I will be covering over here. मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी से जल्दी फिनिश करने की, क्योंकि आई होप आपके लेक्चर्स भी होंगे। आइडियली 40 मिनट्स में फिनिश करने के लिए कोशिश करूँगा मैं। तो जो 5 सेक्शंस मैं यहाँ पे कवर करूँगा, जो इम्पार्ट करूँगा इन्फॉर्मेशन, वो है टोफल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में। सेकेंडली मैं बात करूँगा टोफल के एडवांटेजेस के बारे में। थर्डली आई विल बी टॉकिंग अबाउट टोफल रिसोर्सेज। तो स्टूडेंट्स को रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल है, क्या क्या मटेरियल उनको फ्री में अवेलेबल है, कहाँ से वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। थर्डली टेस्ट पेपर एंड स्किल बिल्डिंग टूल्स जो स्टूडेंट्स को अवेलेबल है वो। एंड लास्टली व्हाट इज़ न्यू एट टोफल, तो क्या नई चीज़ आई है टोफल के एग्जामिनेशन में, उसके बारे में बताऊँगा। आप में से कितने लोग टोफल के बारे में जानते हैं या GRE के बारे में जानते हैं? ओके, ग्रेट। और कितने लोग हैं जो एक्चुअली टोफल या GRE एग्जामिनेशन देना चाहते हैं?
ग्रेट. आप ज़्यादा हिंदी पसंद करेंगे या आई कैन गो बैक टू इंग्लिश? अच्छा तो ठीक है, मेजर टेंथ मैं इंग्लिश में रखूँगा. जहाँ यहाँ पे मैं आपके साथ में थोड़ी और मजाक कर सकता हूँ वहाँ पे मैं हिंदी के अंदर आ जाऊँगा. ठीक है. So firstly, I would be talking about the scholarship program. So whenever you start with any particular program, suppose even for that matter your own college. So when your college must have started, there must have been some vision behind it. Why you want to start your college? So similar to that, ETS, which is a non-profit organization based at US, they had a vision that why they want to have this scholarship program. The vision was very simple. The vision was to help students realize their academic potential and to become leaders and catalysts of change, not only in their local community but at global community at large. So primarily, why global community? क्योंकि जब आप abroad जाएंगे पढ़ने के लिए, तो you would be rubbing your shoulder with the best of the best talent in the world. वहाँ आपको बहुत सारे बराक ओबामा मिलेंगे, बहुत सारे आपको वहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग मिलेंगे, बहुत सारे आपको वहाँ पे सुनीता विलियम्स मिलेंगे. सो आप अपना टैलेंट, आपकी अपनी आइडेंटिटी, आपके फिलॉसफी, योर ओन विजन, योर ओन कल्चर, you share with those international students who have come from other parts of the globe. So when I say leaders and catalysts of change, which is the best example which comes to your mind? जब हम बात करते हैं लीडर एंड कैटलिस्ट ऑफ चेंज, कौन सी ऐसी फेमस पर्सनालिटी आपके दिमाग में आती है इमीडिएटली? कोई बोलना चाहेगा? कोई फेमस पर्सनालिटी जिसने हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित किया हो? नेल्सन मंडेला. एनीबडी? या सॉरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ग्रेट. या that's what. So these are the leaders and catalysts of change we are talking about. So all those who are aspiring to study abroad, you know, these are the leaders and catalysts of change. ETS is primarily looking at through this particular scholarship program. Now this particular program was introduced in Asia in Korea in 2009. Then India and China got included in 2010. And last year we saw Japan and Taiwan also being offered the scholarship program. So you can very well make out that these are the 5 topmost emerging economies of the world. Korea, India, China, Japan and Taiwan. So आप इससे क्या make out कर पा रहे हैं? I mean, it's a matter of pride for all of us that now even the world recognizes where the talent actually lies. इंडिया से ज़्यादा कहीं टैलेंट मिल सकता है आपको? So that this is the basic reason why the scholarship program is being offered to these 5 countries in Asia. Nowhere else. पाकिस्तान में क्यों नहीं किया इन्होंने? Why didn't they do it at Bangladesh? That's what. तो हमें वो टैलेंट नहीं चाहिए आतंकवादी वाला. Now what is the purpose? The purpose is very simple. The purpose is to recognize students. Can you have the lights off over here? Leadership skills. So past academic record जिन स्टूडेंट्स का थ्रूआउट एक्सेप्शनल है. सेकेंडली जिन्होंने लीडरशिप स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट किए. बेस्ट एग्जाम्पल ये आज जो सेमिनार ऑर्गेनाइज हुई है. आई थिंक देयर वुड बी सम वॉलंटियर्स फ्रॉम योर ओन बैच who must have taken the pain to organize this event. बहुत से लोग होंगे आप में से जो नहीं आने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उसने कहा नहीं चल सुनते हैं. You know, this is the kind of leadership skills we are talking about. NCC, Best Cadet. We have got the National Service Team, you know, who has rendered exceptional service in terms of organizing some blood donation camps. I mean, in my city at Mumbai, when there are bomb blasts, the NSS unit of the various colleges comes forward for the blood donation camp. You know, this is the kind of spirit that we have over there. And I am sure, I mean, the same would be the scenario. जब आपके जयपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो बहुत से लोग आगे आए होंगे, इवन आपके कॉलेज से, और ब्लड डोनेशन किया होगा. Right guys? Innovative ideas as communicated in written essay. तो जब आप
टोटल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हो तो आपको एक सोशली रेलेवेंट टॉपिक उसके अंदर ही मिलता है, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही। वो सोशली रेलेवेंट टॉपिक के ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 600 वर्ड्स के अंदर ऐसे लिखने के लिए बोला जाता है। Now this can be anything. It can be India against corruption. It can be India against terrorism. याद हो अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज कसाब को फांसी का ऑर्डर दिया है। I mean, it can be related to that also. So you know, this is the basic thing that primarily the ETS is looking at. Then an outstanding ability to communicate in English. So because it's a test of English as a foreign language, English हमारी native language नहीं है. We speak Hindi more often than not. So primary objective यहाँ पे ये है कि आप उस international level of English के ऊपर कितना stand करते हैं. So this is the basic objective to ascertain the individuals, the students, that where they stand in terms of their scholarship program. Now, where all the winners from 2011 scholarships are attending the various universities. So they are studying at University of Toronto, they are studying at University of California in Berkeley, they are studying at Stanford University, they are studying at McGill University, they are studying at University of Oxford, they are studying University of Cambridge. So you talk about any top-notch university, the students are there from India. And what all are they studying? क्योंकि आप सब लोग इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत गर्व की बात है कि 2011 में जो इंडिया के स्टूडेंट्स जो विन किए थे वो कौन कौन से स्ट्रीम को पढ़ रहे हैं. तो एज यू कैन सी दे आर स्टडिंग केमिकल इंजीनियरिंग, दे आर स्टडिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दे आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, दे आर स्टडिंग मास्टर ऑफ साइंस एंड दे आर स्टडिंग कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. So how many of you are looking at doing a chemical engineering or a computer science? So I mean, this is what should inspire you all guys. Now all these people got huge amount of media coverage. So इनके इंटरव्यू ना सिर्फ प्रिंट मीडिया में छपे बट ऑल्सो ऑनलाइन मीडिया में छपे. एडिशनली इनके जितने भी आर्टिकल्स हैं, इवन ETS की वेबसाइट के ऊपर इनके इंटरव्यूज छपे हुए हैं. So I will share the link with you so that you can go on that particular link and see as to what they have to say, how they crack this particular scholarship program.